हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे आप सभी को। अगर आपका सन मून राइजिंग लिब्रा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लिब्रा, आप अपनी बैलेंस, हार्मनी और रिलेशनशिप में पीस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और कई बार दूसरों की फीलिंग्स को इतना कंसीडर कर देते हैं कि अपनी खुद की नीड्स को भी छोड़ देते हैं। आइए देखते हैं अगस्त 2026 में आपको अपने किस एरिया में बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत होगी, लव, करियर, मनी या फिर आपकी पर्सनल लाइफ। चलिए कार्ड से देखते हैं। अगस्त का महीना लिब्रा के लिए जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, अगस्त में कौन सी एनर्जीज अवेलेबल हैं जिनका भी सन मून राइजिंग। वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 of Pentacles, 6 of Pentacles and 9 of Swords. ओके, नीचे एक और भी है शायद, 5 of Cups और ये नीचे था। ओके, Hierophant, King of Wands, 5 of Swords, Knight of Swords, 3 of Swords. I'm taking these cards. 10 of Swords, 4 of Swords, Devil and 2 of Swords. Let's see your reading. पहले मुझे एक बार कार्ड एडजस्ट करने दीजिए और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द चैरियट। लिब्रा, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या आपके विचारों में उलझने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आप जितनी ओवर थिंकिंग कर रहे हो या जो भी चीजों में उलझे हुए हो, यहाँ पे ओवर थिंकिंग ज्यादा है, अपनी ही चीजों को लेके एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिव सोच रहे हो और एक ऐसे रिजल्ट पे जा रहे हो अपने दिमाग में जो रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपने इस बात को मान लिया है कि मेरे साथ अच्छा कैसे ही हो सकता है। लिब्रा, आप अपने दिमाग में जो भी बुन रहे हैं, जो भी उधेड़ बुन आपके दिमाग में चल रही है ना, और वो जो आपका दिमाग आपको कह रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे, मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, एन नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है, या जितना जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लाइफ मेरे उसके अकॉर्डिंग चल नहीं रही है। इन टर्म्स ऑफ ना, मुझे लिब्रा करियर को लेके ज्यादा परेशान दिख रही है, अपने मनी, करियर, फाइनेंसेस को लेके ज्यादा परेशान दिख रही है। यस, आप लव लाइफ में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट आपका फिर भी फोकस जो है ना वो आपका करियर है। ऐसा नहीं है आपकी लव लाइफ में उथल पुथल नहीं है आपकी लव लाइफ में डामाडोल 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 चल रहा है, बट फिर भी ना आप कह रहे हो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना भाई, मेरा मन ही नहीं है उस तरफ देखने का, मुझे पहले ये चीज ठीक करनी है। वो चीज क्या है? मेरा करियर, मेरी मनी, मेरी ग्रोथ, मेरा काम, मेरी पढ़ाई, कुछ भी हो सकता है। तो और सबसे बड़ी चीज लिब्रा, यू हैव द पावर टू सॉल्व इट। जितनी पावर आपके पास है इस टाइम पे, उससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब आप जिस भी काम पे लगे हुए हो, अगस्त के महीने में आपको उसके बहुत अच्छे आउटकम मिलेंगे। बहुत अच्छे आउटकम ऐसे मिलेंगे कि लोग आपके काम को पहचानेंगे और आपके काम की सराहना करेंगे। हो सकता है आपको कोई नया काम भी मिल सकता है, आपके अपने काम का जो भी रिजल्ट आउटपुट आएगा, नई ग्रोथ मिल सकती है, नए लोगों से मिलना हो सकता है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन मैं बहुत देख रही हूँ आप लोगों की, कि आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। फाइनेंशियली सेटिस्फाइड है तभी इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। पैसे आपके पास आएंगे। और ना इस लिब्रा, ये जो भी देख रहा है इस रीडिंग को, इनकी ना सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे एक ऐसी जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है अपनी फैमिली के लिए कि उन्हें कभी परेशान ना होना पड़े। ये आपका बेसिकली जो आपका अंदर अंदर जो आपका ड्रीम है वो ये है कि पैसे मेरे पास इतने हो कि कभी किसी के आगे मुझे भी नहीं और मेरी फैमिली को भी कभी किसी के आगे हाथ ना करना पड़े। बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे आपको। मैं आपको की दूंगी, आपकी आपकी सक्सेस की क्या है इस पूरी रीडिंग में, और आप यकीन मान लेना, अगर आपने उस बात को समझ लिया सही मायने में,
तो आपको वो जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पहली चीज, आपकी जीत निश्चित है इन अगस्त महीने में। अगर आप फाइनेंसेस को लेके परेशान हैं तो आपके फाइनेंसेस भी ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे। आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कुछ लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लैंड खरीदना चाहते हैं, वो खरीद पाएंगे। कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं, वो खरीद पाएंगे। कुछ लोगों का कोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट इशू है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सॉल्व हो सकता है। और दूसरी चीज, जो प्रॉब्लम, जो बेसिकली आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, जो प्रॉब्लम की जड़ जहां से शुरू होएगी, इतनी जड़ काम में नहीं है जितनी प्रॉब्लम जो आ रही है ना, शायद ये आपकी लव लाइफ से आ रही है। एंड आई एम श्योर ये लव लाइफ से आ रही है, या आपके रिलेशनशिप से आ रही है। वो आपके आसपास के कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप वहां पे ना उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं पा रहे हो, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे महसूस हो रहा है। दूसरी चीज जो मैं देख रही हूँ, पैसे बैलेंस भी आएगा आपके। जिस जिस बैलेंस की बात करते हो ना, जिस लिब्रा जिस बैलेंस की बात करता है, ये बैलेंस आप अपनी लाइफ में जो क्रेव करते हो, ये मिलेगा आपको। बट आप, पता है क्या, ये देखो, ये कार्ड ना नीचे आया था, अगर आपको याद हो तो, जब आपने शफलिंग देखी होगी, 5 ऑफ कप्स नीचे आया था। ये ना आप डीप डाउन महसूस कर रहे हैं अपनी इस एनर्जी में। ये डीप डाउन क्या है? 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। चीजें काम कर रही हैं लिब्रा, चीजें काम कर रही हैं आपके फेवर में, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। आप अपने आप को पीछे जाके देखो, और अब देखोगे तो आपने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, तो हमारा फोकस ये होता है कि हमें और ग्रोथ चाहिए। एंड आई अग्री, और ग्रोथ हमें चाहिए होती है। लेकिन अपने आप से पूछो, क्या जो आपने ग्रोथ हासिल की है, आपने वो भी एक्सपेक्ट नहीं की थी? तो एक बार 2 सेकंड के लिए रुक के, जो ग्रोथ आपको मिली है, जहां से आपने शुरुआत की थी, जो आपकी नींव थी, जहां से आपने चीजें शुरू की थी, जहां तक आप पहुंचे हो, क्या आपने एक बार भी ईश्वर को ये कहा है कि धन्यवाद, शुक्राना प्रभु, आपने इतना दिया, मुझे यहां तक पहुंचा दिया? नहीं तो मेरे तो, जो मैंने जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, या जैसे मेरा दिमाग चल रहा है, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था। अपने आप को पीछे जाके देखो, एक बार 5 साल पीछे जाके देखो, कहाँ थे और आज कहाँ हो। आई अंडरस्टैंड अभी जो अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं है, बट कहाँ से कहाँ तक का सफर कितना बड़ा अच्छा तय किया आपने, थोड़ा उस पर ध्यान दो। इससे क्या होगा, देखो, एक तो आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जाओगे, और जब आप शुक्राना की एनर्जी में जाते हो ना, कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे रब, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे यहां से यहां तक पहुंचा दिया, तो हमारी ना एनर्जी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है। फिर हम ना सॉल्यूशन फोकस्ड होके देखने लग जाते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी लाइफ में पैसे को मैनिफेस्ट करने का, कि शुक्राना करना, कि हमारा ध्यान ये है कि हमें ये मिल नहीं रहा, पैसे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ये नहीं मिल रहा। बट अगर हम शुक्राना वाली एनर्जी में चले जाते हैं, तो हमारी शिफ्ट होते ही हमें रास्ते मिलने लग जाते हैं। दूसरी चीज, ये देखो, ये आप ना आगे बढ़ रहे हो, दिख रहा है ये हेरोफेंट, एक बार इसकी इमेज देखो। ये बंदा कितना हैप्पी है, ये फ्लोर पे बैठा है, कितना बैलेंस्ड है, इसकी बॉडी में देखो कितना बैलेंस्ड है। और ये देखो ऊपर, यहां से उसको हेल्प मिल रही है। आपको आपके गुरु, आपको गुरु कह सकते हो, आपके इष्ट कह सकते हो, आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हैप्पी रखने के लिए हर कोशिश की जा रही है, कि भाई ये बंदा मेरा खुश हो जाना चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है, और आप कहाँ हो? आप हो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, डेविल। तो वो आपको खुश करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको खुश नहीं करने होने दे रहा। ठीक है, एक आपका दिमाग, दूसरा आपकी लव लाइफ पे आपका ध्यान ही नहीं है। अब आपको सिर्फ ये 2 चीजें करनी है लिब्रा, अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हो तो, इन अगस्त के महीने में। पहली चीज, अगर आपके पार्टनर के साथ, आपको रिलेशनशिप में अगर आप कोई भी ऐसी चीजों को महसूस कर रहे हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा मिसमैनेज हो रहा है, नहीं चीजें संभल रही हैं, तो एक बार बैठ के उनसे बात करो। दूसरी चीज, अपने पार्टनर की, अपने रिलेशनशिप की, अपने रिश्तों की, उन चीजों को याद करो जहां पे उन्होंने आपको कभी तो सपोर्ट किया भी था। इससे आपके रिश्ते को बेहतर होने में हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज, अपनी लाइफ में जहां पे आप आज पहुंचे हो, उस चीज को लेके शुक्राना करो। और सबसे बड़ा गुण रहस्य मैं आपको बताती हूँ, गीता जी में लिखा है कि आपकी जो बुद्धि है ना,
आपकी बुद्धि ही आपका सबसे बड़ा सारथी है। आपका मन लगाम, आपकी इंद्रियां घोड़े। मुझे नहीं पता ये बात कितनों को समझ में आएगी, मैं रिपीट कर देती हूँ। आपकी बुद्धि सारथी, आपका मन लगाम, आपकी इंद्रियां घोड़े। अब एक बार इस चीज को इमेजिन कर लो, आपकी इंद्रियां घोड़े, मन लगाम, बुद्धि सारथी, और ये सारथी है, ये मन की लगाम है। ऐसे खींच दो एक बार। जैसे ही दिमाग के घोड़े कहीं और जाते हैं ना, जैसे ही दिमाग में ओवर थिंकिंग आती है, उसको बोलो मेरे मन की लगाम को रोक और उसको ऐसे खींचो। बहुत हो गया लिब्रा, बहुत हो गया, सीधे हो जाओ। कहाँ सोच रहे हो? ऐसा सोच रहे हो जो रियलिटी में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इतनी ओवर थिंकिंग करने की जरूरत है ही नहीं। मेरी लाइफ में चीजें सब कुछ बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मुझे रिकॉग्निशन मिल रही है, मेरा पैसा ग्रो कर रहा है, मेरी हर चीजें लाइफ में अच्छी हो रही है। ये इम्बैलेंस बाहर नहीं है आपके अंदर, बाहर नहीं है, सॉरी लिब्रा, ये इम्बैलेंस आपके दिमाग के अंदर है, और ये सिर्फ और सिर्फ दिमाग की जड़ है। अपनी बुद्धि को अपना सारथी बना लो, मन को लगाम, और लगाम को ऐसे खींचो। एक बार खींच के देखना, एक बार ओवर थिंकिंग आती है, एक बार नेगेटिव थॉट आते हैं, उसको खींचो कि बहुत हो गया तेरा सोचना। ट्रस्ट मी, आप पूरे अगस्त के महीने में अगर आपने 10 दिन भी ये प्रैक्टिस कर ली ना, ये बड़ी अजीब सी लग रही होगी आपको शायद, बट आपने 10 दिन भी इस प्रैक्टिस को कर लिया ना, आपके अगले 20 दिन अगस्त के बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी आपके पास। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करोगे। जहां जहां आपके काम में रूट में प्रॉब्लम है, आप उस प्रॉब्लम को समझोगे, आपको पता चलेगी बेस कहाँ वीक है, कहाँ चीजों को ठीक करना है, आप उस चीज को ठीक करोगे। आप इमोशनल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपकी इंट्यूशन, आपकी गट बढ़ेगी। दूसरी चीज, कोई भी ऐसी फेमिनिन एनर्जी होगी जो आपकी हेल्प कर सकती है, फेमिनिन फिगर हो सकती है, फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो आपकी हेल्प कर सकती है, वो किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकती है। और एक आप ऐसे स्टेज में पहुंच जाओगे, बस अब गिव अप नहीं करना, अब नहीं मुझे कोई रोक सकता। अगर आपने इस रीडिंग की गाइडेंस को फॉलो कर लिया तो ये थी रीडिंग आपके लिए लिब्रा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। जय श्री राधे।